नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जो टास्क फोर्स बना था उसने सीधे तौर पर यह निर्देश देश की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों को दिया है और ये कहा गया है इसमें कि जल्द से जल्द 3 दिनों के भीतर ये बताया जाए कि वैक्सीन को लेकर आगे का रोड मैप क्या होगा। इसके साथ ये निर्देश में ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस बात का भी जिक्र करके वो डेटाबेस भी सौंपा जाए कि कितनी जल्दी और कितनी कीमत पर भारत में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन की तरह भारत ने अभी तक किसी कंपनी से डील नहीं की है, मगर टीका हासिल करने की कोशिश तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि एक तरफ वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर रहे हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट भी हासिल करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपर्ट ग्रुप लगातार वैक्सीन निर्माताओं के साथ मिलकर प्रोडक्शन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा कर रहा है। मॉस्को में भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाले गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट से दूतावास के अधिकारी बात कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट इसी हफ्ते से ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेना कंपनी की तरफ से जो वैक्सीन बनाई गई है कोविशील्ड, उसका ट्रायल भी शुरू करेगा। वहीं कोवैक्सीन फेज 1 का ट्रायल भी सुरक्षित पाया गया है। 13 देशों के साथ सरकार ने उड़ान भरने की तैयारी की है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, केन्या, इजराइल, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ बातचीत चल रही है। फिलीपींस के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल ओबादोर रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भी लगवाने वाले हैं। चीन का दावा है कि दिसंबर तक बाजार में ये वैक्सीन आ जाएगी। 10,780 रुपए इसकी कीमत होगी और 28 दिन में 2 खुराक के तौर पर दिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ने भी इस वैक्सीन की खुराक ली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के जितने नए केस आए उससे अधिक मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में 51,797 नए केस मिले, वहीं 57,937 ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि जांच का स्तर बरकरार रहने के बावजूद संक्रमण दर 10.03% से घटकर 7.72% रह गई है। दुनिया के कई देशों में वायरस का 10 गुना तक ज्यादा संक्रमण स्ट्रेन मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन संक्रामक रोगों के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने इससे अच्छी बात बताया है। उनका कहना है कि वायरस म्यूटेशन के बाद जितना संक्रमण होता जाएगा वो उतना ही कम जानलेवा रह जाएगा। तो भारत सरकार ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। यहां तक कि 5 बड़ी फार्मा कंपनियों को ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि जल्द से जल्द डेटाबेस प्रस्तुत करें कि कब तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।